कंवल आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कि क्या चल रहा है आजकल? क्वारंटीन खत्म हो चुका है, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, तो कोई प्लान किया है कहीं जाने का? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अभी भी वही काम चल रहा है, क्योंकि अभी वो वाली खुशी नहीं आ रही, फील ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि सब कुछ खुल चुका है कि नहीं। तो मतलब आपने कहीं प्लान नहीं किया कहीं भी जाने का? काफ़ी जगह किया लेकिन वो कैंसिल हो गया। अच्छा, सही। तो आप ये बताएं कि आप उन लोगों में आपका शुमार था कि जो मास्क लगाते थे, या आप भी अनमास्क रहती थी? नहीं, मैं मास्क वगैरह लगाती थी, घर में भी लगाती थी, बाहर भी लगाती थी, क्योंकि हमारी तो अब मजबूरी भी बन चुकी है। हाँ, गवर्नर साहब ने भी आपको बुलाया था, तो आपने अवेयरनेस भी की थी बड़ी अच्छी। फ़िलहाल हमने अवेयरनेस नहीं की थी, उन्होंने काफ़ी हमें अवेयर किया था, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे साथ लोग गए थे उन्हें काफ़ी कुछ पता चला था। शायद मुझे भी इतना कुछ मालूम नहीं था जितना कुछ उन्होंने बताया कि आप एक मास्क को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दूसरा है कि हम N95 होता है जो जिसको आम बंदा नहीं खरीद सकता, उसको कितनी बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप के कितने फ़ायदे हैं, कोरोना में आपने क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें अवेयर किया। क्या बात है जी। अच्छा, ये बताएं कि दिन में कितनी टिकटॉक्स बना लेती हैं आप? यार यकीन मानो, ना बनाऊं तो एक भी नहीं बनाती, अगर बनाऊं तो फिर भी 5 बना के ही हटती हूँ। 5 बना लेती हैं? तो कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बड़ा जल्दी से हो जाती है, टिकटॉक बन जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो क्या सीन है इसका? नहीं, बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो ना और ग्रुप के साथ बना रहे हो, तो फिर तो पूरा पूरा दिन भी हमारे लिए कम है। मतलब अगर आप एक ग्रुप के साथ बना रहे हो, क्योंकि ये नहीं होगा कि आपकी वीडियो बन की तो बस ओके, नहीं, आपने एक बनाई, फिर एक उसने बनाई, एक उसने बनाई, एक उसने बनाई, लेकिन अकेले में 2-3 बन जाती है। सही। अब मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों एक खबर चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो है टिकटॉक भी बंद हो रही है और यूट्यूब को भी बैन किया जा रहा है, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम कह लो, तो आप तो सारी प्रमोशंस और सारी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया भी करती हैं, तो अगर ये चीज़ें बंद हो जाएं तो क्या फिर लाहे अमल है इसके लिए कि आप किस जगह, आप किस प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगी? अच्छा, बेसिकली मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अभी मूव नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट कहते हैं ना, आप शुरू जहाँ से करते हो, तो मेरा तो एक घर है वो ये बन चुका है, और मेरा नहीं, ये जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग टिकटॉक पर हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप भी, हमारा सबका, जितने भी यंगस्टर हैं, उनका जो इनकम वगैरह आ रही है वो यहाँ से ही आ रही है। तो अगर आपने एक चीज़ को बंद करना है, आप एक चीज़ को ना करो। मैं हमेशा, मेरे जितने भी उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, और काफ़ी जब गवर्नर साहब के बाद भी हमारे ये चीज़ चली, तो मैंने ये कहा कि आप उन लोगों को बंद करो या उन लोगों को बैन करो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ना कि आप सबकी रोजी खत्म कर दो और बाद में कहो कि हाँ भाई ये नाच रही है, ये गा रही है, नाच रही है, गा रही है, ठीक है, अगर वो कुछ और करके नाच गा रही है तो आप उसका अकाउंट बैन करो। टिकटॉक के पास इतना तो हक है बंद करने। क्या बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपने पैरोडी करके दिखानी है लोगों की, ठीक है? चौधरी शुजात की जो है पैरोडी करके दिखाएं। वो कौन है? मुझे नहीं पता कसम से। चले जी, अली भाई आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है टिकटॉक के ऊपर, जो पैंट ऊपर, अली हैदराबादी। अच्छा, अली खान। तो वो कैसे करके दिखाते हैं, वो जरा बताएं, उनका क्या स्टाइल है और क्या मूवमेंट है? मैं तो वैसे ही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जिसको नवाजे, पहले एक बात बता रही हूँ कि अल्लाह पाक जिसको नवाजे तो उसे अल्लाह पाक नवाज रहे कि मतलब एक एक दिन बाद उसका 1 मिलियन बढ़ रहा है, मतलब माशाल्लाह वो काफी लकी है। और फोरियो में भी बहुत ज्यादा उनकी वीडियोस दिखाई देती हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं उसकी वीडियो ये नहीं कहूँगी मैंने देखी नहीं है, देखी है, पर वो चलते हैं, पेंट उठाते हैं और मुस्कुराते हैं, शायद लोगों को उनकी मुस्कुराहट से एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है, तो वो कहेंगे ग्लासेस लगाई होती हैं, मैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ, वो कहेंगे हाँ इस इधर से आता है, वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अली खान हैदराबादी, और ऐसा कुछ। सॉरी भाई अगर आपको बुरा लगे, लेकिन क्या बात है, मैं बहुत बुरी हूँ। बेहतरीन। नायला जट के स्टाइल में कुछ बोल के दिखाएं, डायलॉग कोई बोलें उसका। नायला जट, ए देखो जिन्हें मैं कांटे पाए ने, ए सब तो महंगे ने, ए किसी को है ने पूरे टिकटॉक ते तो मनु दिखान, पर किसी को नहीं होंगे, पूरे टिकटॉक में चैलेंज है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, अगर आगे बात करें तो मेगन का स्टाइल, आपने इंटरव्यू भी किया उनका, तो उनके स्टाइल में कुछ जरा, वो किस तरह से बैठती हैं, कैसे बात करती हैं, वो थोड़ा सा एक हो जाए ना पैरोडी। अरे मुझे उसके लिए प्रॉपर एक माहौल चाहिए, और मेगन वाले बाल भी चाहिए। वैसे ये जब मैंने बाल, उससे पहले मेरे मेगन वाले थे तकरीबन लेकिन अच्छा। यार मतलब उसकी पैरोडी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो हर उसकी वीडियो एक अलग स्टाइल किया है, पर वो इस तरह देखती है और इस तरह होती है। अच्छा, क्या बात है, ये स्टाइल देख लें लोग, फैंस भी देख लें।
आगे चलते हैं, 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, आपने एक चूज करना है। जी, इंशाल्लाह आमिर एक ही लियाकत या साहिर लोधी? साहिर लोधी। इसकी क्या खास वजह कोई? वैसे मैं दोनों को इतने अच्छे से नहीं जानती, पर आप सबको जानती हैं, ऐसे ऐसे ना करें कि आप आज किसी को नहीं जानती। मथीरा या मायरा खान? मायरा खान। शेख रशीद या चौधरी शुजात? शेख रशीद। बिलावल या हमजा शहबाज? बिलावल, मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद है। ठीक, चुन के सबको मारूंगा, मारूंगा। ठीक है जी, दिमाग की बत्ती की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे है? जहाँ पे भी देखो इमारत ही इमारत है, लेकिन मेरे सबसे ख्याल बड़ी? से दुबई में। हाँ, सही जवाब। ये सारे जवाब तो आपने कॉमन सेंस से लिए ही होंगे। नहीं। पाकिस्तान का कौमी जो है तराना किसने लिखा? कोई भी लिख सकता है आजकल तो। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है, जो जूस जिसे कहा जाता है? गन्ने का। और किसका? क्या बात है जी, सही जवाब। दुनिया में कितने जो हैं मुल्क हैं? मुल्क? हाँ। बतेरे हैं, गिनती में नहीं आते। सॉरी, मैंने कभी इतना क्या जवाब दे रही हैं, देख लें। दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है? जहाँ से निकलने को उसका दिल करता है, निकल आता है। क्या जब बात ना है, सही दिल जवाब। करे, नहीं निकलता। क्या बात है, बड़े अच्छे जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? क्योंकि 14 अगस्त भी आने वाली है, तो 14 अगस्त से रिलेटेड आपकी क्या तैयारी है, क्या मामलात हैं? आपने कोई झंडियां लगाई हैं अपने घर? वो लेवी जो है तैयार कर ली है? हाँ, मैंने लगाई है। मतलब मैंने नहीं लगाई, क्योंकि बचपन में तो बड़ी लगाते थे झंडियाँ। अब तो पता नहीं क्या हो चुका है, लेकिन मेरे जो भांजे या भतीजे होते हैं वो लगा रहे थे झंडी, तो उनके साथ मैंने लगाई है। तैयारी है मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे अगर कहो कि भाई जज्बा है तो नीचे कमेंट्स में आने लग जाएगा। और फैंस को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फैंस को यही कहना चाहूंगी कि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से कोई वीडियो बनाएंगे अभी, तो वो ये कहेंगे कि हाँ जी, इनको याद आ गया, 14 अगस्त पे याद आता है, 14 अगस्त पे इनको पाकिस्तान पे मोहब्बत याद आती है। तो मेरे ख्याल से मोहब्बत हर दिन ही होती है, लेकिन हमारे पास एक दिन ऐसा मुकर्रर है जिस दिन हमने, अब ईद हमारे लिए रोज ही है। अगर हमने कहते हैं कि बच्चों के लिए अगर नए कपड़े, या कोई गरीब हो तो वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नए कपड़े लेके आए, तो उसके लिए वो दिन ईद का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है कि नहीं होता ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने एक दिन मुकर्रर किया है, तो उस दिन अगर आप उसको सेलिब्रेट करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसका मजा ही अलग है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जितने भी लोग, क्योंकि मैंने एक वीडियो लगाई 14 अगस्त की, तो मुझे बैड कमेंट नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ। लेकिन एक बंदे ने लिखा कि हाँ जी अब 14 अगस्त आ रही है, तो अब सब झंडा पकड़ के ना मतलब वो करेंगे क्या, लाइक्स लेंगे। तो उन लोगों के लिए है भाई, देखें एक दिन आ रहा है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आपकी बर्थडे है, आप बर्थडे वाले दिन ही केक काटोगे ना, कि आगे पीछे काटते रहोगे और कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू मी। सही जी, बहुत अच्छी बात की है कंवल ने कि जिस दिन में मतलब उसका ओकेजन हो उस दिन ही मनाना चाहिए, बेशक वो ईद हो या बर्थडे हो। तो आगे चलते हैं, हमारा एक सेगमेंट है कंवल सिद्दी गल नो हलचल, उसमें आपको एक नाम दूंगा, आपने एक लफ्ज़ बताना है, जो आप भी करती हैं काफ़ी लोगों के साथ, आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जुल्करनैन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? शहजादा, प्यारा, खूबसूरत, ये पहले से ही निकला है। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो मूसा के बारे में कहना चाहिए? मूसा मेरा भाई। सही। मेरा भाई। तो दानियाल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पार्टनर को जा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम सलमान। हाँ जी। यार फिल्टर चेंज कर ले प्लीज यार, वो मुझे फिल्टर क्या बात है कि वो एडिट बड़ी करते हैं अपनी वीडियोस? नहीं, वो एडिट नहीं करते। अच्छा। वो फिल्टर, मतलब वो एडिटर है नहीं, और ना ही वो उसमें अच्छे हैं लेकिन उनके भी लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, नाइस जी। अच्छा, आगे चलते हैं, ये बताएं कि अलिशबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलिशबा क्यूट है, ओके। जन्नत मिर्जा? जन्नत मिर्जा भी अच्छी है। नहीं, तो आप लोगों को नहीं, कहती हैं कि एक जैसा नहीं करना। एक जैसा नहीं बोला। देखिए, अलिशबा क्यूट है, वो हकीकत है। मतलब शायद वो कैमरा में क्यूट लगती हैं या ओरिजिनल है, पर मुझे वो क्यूट लगती हैं। अच्छा, जन्नत मिर्जा? जन्नत मिर्जा मुझे कभी कभी लगता है कि वो बंदी भी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा मैं नहीं होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट। लेकिन बेशक वो बेस्ट है, लेकिन केवल काफी लोगों के आपने इंटरव्यूज लिए, लेकिन जन्नत मिर्जा और अलिशबा वगैरह का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? अच्छा, उनका इंटरव्यू बेसिकली इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हर बंदा अपने आप में स्टार है, चाहे घर में उसे कोई रोटी पूछे ना पूछे, लेकिन वो बंदा स्टार है। क्या बात है। तो बेसिकली हम लोग भी स्टार है, अल्लाह पाक ने आपकी वजह से हमें नवाजा है, आपको भी नवाजा है। हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्टार हो ना हो। तो अगर आप किसी को एक बार कहते हो कि भाई आपका इंटरव्यू करना, और अगर वो कहीं नहीं, चले कोई मसला नहीं, दूसरी बार कहते हो वो कहीं नहीं,
ओके, तीसरी बार कहें, उनको शायद कोई मसले हो। चलें जी, हम आगे चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आगे बताएं मुझे मेगन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेगन के बारे में मैं हमेशा, अब जब से मैंने मेगन का इंटरव्यू किया उसके बाद मैं जब भी कोई मुझसे मेगन के बारे में पूछता है तो मुझे ये है कि मेरी पर्सनली एक ख्वाहिश है कि मैं उस बंदी से मिलूं और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानूं, क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि मेरे साथ जो हुआ है शायद मैं उसको बता नहीं सकती, और उसको साइड पे रखने के लिए मैं इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करती हूँ। हालांकि हरकतें बहुत ही ऊट पटांग है उसकी, लेकिन अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और एलेक्स भट्टी आखिरी नाम है, उसके बाद हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। एलेक्स भट्टी को मैं पर्सनली मिली भी हुई हूँ, अच्छा। क्योंकि जब शायद वो टिकटॉक पर नहीं थे हीर रांझे की तरह, तो मैं उससे पहले मिली हुई हूँ। अच्छा बंदा है, अच्छे बाल बनाते हैं वो, मतलब काफी अच्छा मेकअप भी वो करते हैं। यार उसके बारे में क्या कहूँगी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो शायद एक मतलब फेमस होने के लिए ना, एक इंसान फेम हासिल करने के लिए बहुत सी ऊटपटांग हरकतें करता है, लाइक मैंने भी की होंगी, पर इंसान को कहीं ना कहीं जाके उसको संभल जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसे संभलने की जरूरत है। बाकी अल्लाह पाक ने उसे पर्सनालिटी दी है, अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी है। बड़ा प्यारा लगता है वो, बिल्कुल। हाँ जी जी, मुझे आपका टेस्ट खराब लग रहा है तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारी बातें तो हो गई, ये जो इतना सफ़र आपका गुजरा, सोशल मीडिया पे आपका एक नाम बना, बहुत लोगों ने स्कैंडल्स भी बनाए, बहुत लोगों ने आपको क्रिटिसाइज भी किया, हर महीने बाद में कोई ना कोई स्कैंडल, कभी किसी का, कभी किसी से। आपने देखा होगा कि आपने एक प्लॉट लिया और वहां पे बड़ी किस्त आती है ना, इसीलिए मेरा भी मुझे लगता है कि पूरे 6 महीने बाद एक स्कैंडल आता है, ऐसे ही। और आपको अच्छा, एक स्कैंडल पिछले दिनों गुजरा, तो उसके बारे में मतलब आपको किसने बताया कि यार ये चल रहा है, और आपको पता भी नहीं था, आप उस टाइम क्या कर रही थी जब आपको किसी ने बताया कि यार ये चीज चल रही है? मैं पर्सनली, खुदा गवाह है कि उस टाइम मैं अपने आप को मैंने एक रूम में बंद किया हुआ था, क्योंकि हम लोग ना पूरा ग्रुप हम कह रहे थे कि हम लोग ना अब दूर रहेंगे, क्योंकि हम परहेज करेंगे। कुछ मामला थे जिसकी वजह से हमने कहा कि हम अपनी फैमिली से और बाहर से परहेज करेंगे। तो मुझे याद है उस टाइम मैं नमाज पढ़ के, जोहर की नमाज पढ़ के हटी हूँ, और मुझे सबसे पहले कॉल आई है वर्दा की। और उसने कहा कवला आपने चीजें देखी? उसने पहले मुझे व्हाट्सअप किया, और मैं व्हाट्सअप कम देखती हूँ, लाइक बहुत मैसेज होते हैं, तो मैं क्या वर्दा ने हमें कोई वीडियो भेजी होगी। उसकी अम्मा ने मुझे कहा, मैं हैरान, मैं हंसी, मैं हैरान। फिर पता नहीं किस किस की आई, और मैं बेखबर थी और मैं उस पर हंसी। फिर मेरे भाई की बाहर से कॉल आई कि ये क्या हो रहा है, कोई नहीं। लेकिन उसको फेस करना सारी चीज़ों को, क्योंकि मतलब आप सोशल मीडिया स्टार्स हैं, आप लोगों ने मार्केट में भी जाना होता है, बाहर भी निकलना होता है, और भी 100 मामलात होते हैं, तो उस चीज़ को हैंडल किस तरह से किया, और उसको मतलब फॉरगेट, मतलब किस तरह से चीज़ को निकाला? अच्छा है, मैंने जैसे स्टार्ट में बात की थी ना कि अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत नवाजी है, और अल्लाह का मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मतलब टॉप पे नहीं लाना तो बस इज्जत बरकरार रखना। तो इसी तरह मैं बड़ा डिसहार्ट इसलिए हुई क्योंकि मेरी वीडियोस पे ना कभी कभी